सुप्रभात प्रिय छात्राओं। ये हमारी हिंदी विषय की कक्षा है और हिंदी विषय में जब हम हिंदी 8th तक कक्षा 8 तक पढ़ते हैं तो सामान्य रूप से पढ़ते रहते हैं, लेकिन कक्षा 9 में आते ही हमें हिंदी साहित्य का इतिहास, वो जो हिंदी लिखी गई है, जो हम आज तक पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका पूरा इतिहास हमारे पाठ्यक्रम में आ जाता है। और ये कक्षा 9 से लेकर 12 तक वो बातें, वो विषय जो पाठ्यक्रम है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो चलता रहता है। वर्तमान समय में पहले तो जो आपने 9 में पढ़ा वो 10 में पढ़ा, जो 11 में पढ़ा वो 12 में, यानी दोनों एक साथ ही चलता था। वर्तमान समय में 9 और 10 का, 11 और 12 का पाठ्यक्रम अलग अलग कर दिया गया है। तो हिंदी साहित्य का जो हमारा इतिहास है उस अलग अलग 2 रूपों में, गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास। पिछली कक्षा में हमने आपको हिंदी गद्य क्या है और गद्य में और पद्य में क्या अंतर है, इस पाठ के या इस पेज की फ़ोटो खींचकर भेजा था, जिसको आप लोगों ने संभवतः, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको पढ़ा होगा और समझा होगा। उसको आज मैं समझा रही हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये है गद्य क्या है। गद्य क्या है, यानी आप जो हिंदी पढ़ रहे हैं वो गद्य और पद्य 2 रूप में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे गद्य क्या है। छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त और विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध जो रचना होती है उसे हम लोग गद्य कहते हैं। गद्य कहते हैं यानी जो छंद, ताल, लय, तुक ये सब पद्य में होता है। ये बात समझ आना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा गद्य मुक्त होता है और इसमें विचारपूर्ण होता है। गद्य हमारा विचारपूर्ण होता है और इसमें वाक्यबद्ध, वाक्य की सही संरचना के साथ में गद्य की रचना होती है। गद्य शब्द गद, गद धातु के साथ यत प्रत्यय आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा है, तो कुछ प्रत्यय पढ़ा है, लेकिन ये इसको समझिए, यत प्रत्यय जोड़ने से बनता है। गद्य का अर्थ होता है, गद्य नहीं, गद्य का अर्थ होता है बोलना, बतलाना या कहना। सामान्यतः जो हमारा दैनिक जीवन में जो हम प्रयुक्त करते हैं, वो होने वाली जो भाषा हमारी है वो बोलचाल की भाषा हमारी गद्य कहलाती है। गद्य के रूप में ही हम उसको प्रयोग करते हैं। और गद्य का लक्ष्य जो है विचारों एवं भावों को सहज, सरल एवं सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित संप्रेषित यानी भेजा जाता है। ये संप्रेषित करना है, ठीक है। अपने विचारों को, अपनी भावों को आप कविता या दोहा के रूप में नहीं कहते हैं। आपको कुछ बातें कहनी रहती है, जो भी किसी से बात करते हैं वो गद्य के रूप में ही करते हैं। वर्तमान समय में ज्ञान विज्ञान से लेकर कथा साहित्य आदि की जो अभिव्यक्ति का माध्यम है, साधारणतः वो व्यवहार की भाषा गद्य है, जिसका प्रयोग सोचने, समझने, वर्णन करने और विवेचना आदि के लिए होता है। वक्ता जो कुछ भी सोचता है, वक्ता माने कहने वाला, जो कुछ भी सोचता है उसे तत्काल अनायास ही अपने गद्य के रूप में व्यक्त कर देता है। कविता के रूप में कहने के लिए सोचना पड़ेगा, लेकिन अपने विचारों भावों को जो सोचा उसको तुरंत गद्य के रूप में व्यक्त कर देगा। और ज्ञान विज्ञान जो है हमारा, ज्ञान विज्ञान की समृद्धि के साथ ही गद्य की उपादेयता और महत्ता में वृद्धि होती जा रही लगातार। किसी कवि या लेखक के हृदयगत, यानी जो उनके हृदय में जो भाव हैं उनको समझने के लिए
ज्ञान की आवश्यकता होती है और गद्य ज्ञान वृद्धि का एक सफल माध्यम है या साधन है। इसलिए इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, धर्म, दर्शन आदि के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि नाटक, कथा साहित्य आदि में भी इसका एक छत्र क्या है प्रभाव दिखाई पड़ता है। यह हमें इसमें स्थापित हो चुका है। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाएं जो भी घटना होती है वो गद्य का आविष्कार ही है और गद्य का विकास होने पर ही हमारे साहित्य का बहुमुखी उन्नति संभव है। इसलिए हिंदी गद्य के संबंध में ये धारणा है कि मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को हिंदी गद्य कहा जाता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इन 8 बोलियों को हिंदी गद्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है और हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें राजस्थानी एवं ब्रजभाषा में मिलते हैं। तो आज हम आपको केवल हिंदी में गद्य जो है गद्य साहित्य उसमें गद्य किसे कहते हैं या गद्य क्या है तो बहुत ही साधारण सी भाषा में अगर आप इसको मात्र 2 बार पढ़ेंगे या सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी छंद, ताल, लय, तुक आदि से जो मुक्त रहता है, विचारपूर्ण या वाक्यबद्ध जिसमें रचना बनती है उसे हम लोग गद्य कहते हैं। ये व्याकरण के नियमों में बंधी होती है जो कि इसमें नहीं दिया है, ये मैं आपको बता रही हूँ। आप इसको पूरे को गद्य इसे कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक पढ़िएगा, इसमें वो पढ़ के समझ लीजिएगा। मैं इसमें आपको कुछ प्रश्न लिख करके दूंगी जिससे कि उसका उत्तर आपको सिर्फ इसी में से लेना है। बच्चों अब ये चाहे वो 9th क्लास हो या 10th हो या इंटर हो या फर्स्ट ईयर हो, गद्य और पद्य दोनों से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं तो इसको आपको समझना है। इसके आगे गद्य और पद्य में क्या अंतर है इसको मैं अगली कक्षा में पढ़ाऊंगी। और बच्चों बहुत ध्यान से पढ़िए। आप सभी जान रहे हो कि इस समय फिर पिछले साल की तरह इस साल और अधिक महामारी आ गई, कोरोना वायरस, जिससे आपको बचना है, परिवार को बचाना है, समाज को बचाना है और हम लोगों को भी इससे बच के रहना है। इसके बचने के क्या क्या इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें सहायता कर सकती हैं। आपको बार बार हाथ धुलना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, मुंह पे मास्क लगाना है और कम से कम 2 गज की दूरी बना के रखना है। इसीलिए हमारे शासन ने इस फैलती हुई महामारी से आप लोगों को बचाने के लिए विद्यालय को अभी उन्होंने बंद किया है। तो आप ये समझ कर चलिए कि अधिक से अधिक पाठ्यक्रम आपका ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा ही पूरा किया जाएगा। तो आप सभी छात्राएं इससे जुड़िए और जुड़ करके इसको ध्यानपूर्वक समझिए और अपना कार्य करके हमारे नंबर पर भेजते रहिए जिससे मैं उसको देखूं। धन्यवाद बच्चों।